मैं पिछले दिनों एक डेफ एंड डम्ब स्कूल में गई, गूंगे और बहरे बच्चों के स्कूल में। अब देखने में इतने सुंदर हैं दूर से। अब जो नेत्रहीन होता है, चूंकि उसकी जो आंख है उसमें एक अजीब सा दोष आ जाता है, आई प्यूपिल लेफ्ट राइट कहीं जा सकती है, ऊपर हो सकती है, तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी खूबसूरती कहीं ना कहीं आंखों के डिसओरिएंटेड लुक की वजह से थोड़ा उतना अच्छा शायद ना भी हो। लेकिन जो गूंगा बह रहा है उसकी आंखें तो बिल्कुल सही, उतनी ही तेज, वो मुस्कुराता भी उतना, वो आपको देख रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। हमारी आंखों से हमारा 80% से अधिक संसार से संबंध जुड़ता है। इसलिए अंधे आदमी को देख के हमेशा ज्यादा दया आती है बनिस्बत किसी गूंगे बहरे को, क्योंकि अंधा आदमी लगता है कि देखने का जो मजा है वो तो उसको मिल ही रहा है, और अपने इशारों से वो साइन लैंग्वेज यूज करके कम्युनिकेशन कर लेता है। पर अंधा तो देख भी नहीं सकता है, तो उस पर एक सहज करुणा ज्यादा गहरी होती है। अब इन गूंगे बहरे बच्चों को जब 200 से अधिक थे इस स्कूल में, जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने बहुत स्वागत की तैयारी बता रहे थे मेरे को कि पूरा स्कूल ही धो दिया, कि गुरु माँ हमारे पास आ रहे। पूरा स्कूल बच्चों ने खुद वॉश कर दिया, क्लीन कर दिया, और थोड़ी देर तो इशारों से हम लोग बात करते रहे। फिर टीचर बीच में मुझे बताती रही ये क्या कह रहे हैं। फिर लगा ब्लैक बोर्ड ले आते, तो ब्लैक बोर्ड पे मैं उनके लिए लिखती और वो अपने जवाब जो हैं या तो लिख के दे देते या इशारों से बताते, और टीचर मुझको बताते कि ये बात कहना चाह रहे। स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे को बताया कि कई दफे माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं, हॉस्टल में छोड़ जाते हैं, और फिर हालत ये हो जाती कि बच्चों का यहाँ इतना दिल लगता है कि छुट्टियों में भी वो घर नहीं जाना चाहते, क्योंकि घर में उनको हीन दृष्टि से या तो घर ही के लोग देखेंगे या आस पड़ोस के या रिश्तेदार देखेंगे। हम लोगों को बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं है कि किसी हैंडीकैप्ड के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। या तो हम जरूरत से ज़्यादा कंपैशनेट हो जाते हैं, अजीब सी दया का नाटक करने लग जाते हैं, या उसको कोसते हैं, उसके माँ बाप को कोसते हैं, या भगवान को कोसने लग जाएंगे कि देखो ये भगवान ने क्या कर दिया। तो हम लोगों को तरीका ही नहीं आता है कि किसी हैंडीकैप्ड के साथ, अंगहीन के साथ हमारा व्यवहार कैसे हो। लेकिन आज ये अंगहीन शब्द आया है तो सभी उन अंगहीन व्यक्तियों के लिए एक बड़ा गहरा संदेश है इसमें। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, खुद ब्रह्म भी अंगहीन है। अंगहीन, किसी का तो एक आध हिस्सा नहीं चलता, उसके पास तो शरीर ही नहीं। तो हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में ब्रह्म भी शामिल है। अभंग, जिसको नाश नहीं किया जा सकता है। अनात्म एक पुरख अपार। अब वेदांत की बोली में आत्म और अनात्म दो शब्द आते हैं। आत्मा मतलब सेल्फ, द ट्रू सेल्फ। अनात्मा का मतलब इस सेल्फ से अपोजिट जो भी कुछ है उसको अनात्म कहा गया। देह, मन, बुद्धि, इंद्रिय, सारे विषय, ये प्रपंचगत संसार, इसको कहा अनात्म, और मैं जो है सो आत्म। अब ज्ञान कहता है तुम देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रिय नहीं, तुम तो आत्मस्वरूप हो। यहाँ गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं, हे परब्रह्म, तू अंगहीन है, तू अभंग है, और तू अनात्म भी है। या जड़ प्रकृति, ये भी तेरा ही रूप है। जड़ चेतन का विभाग करना, जड़ चेतन को तोड़ के देखना, ये भी द्वैत है, ये भी डुअलिटी है। और इस द्वैतवाद से मुक्त कर रहे हैं। जिसको तुम आत्मा कह रहे हो उसका बोध इसी अनात्म की वजह से हुआ है, मन से, बुद्धि से। मन बुद्धि अनात्म है, देह अनात्म है। जिस गुरु से सुना, जिस संत से सुना, उस संत का शरीर भी अनात्म है। पर इसी अनात्म से तुम्हें आत्मा का भी बोध हुआ। और किसने कह दिया चैतन्य श्रेष्ठ होता है जड़ से? सच तो यह है, अगर जड़ ना हो तो चेतन का भी पता कैसे चलेगा?
तुम्हारी बुद्धि जड़ ना रहे, इसलिए उसको चैतन्य किया जाएगा, उसको अवेयरनेस सिखाई जाएगी। बट रिमेंबर, वट एवर इज देयर इज डिवाइन, इनर्ट और कॉन्शियस, जड़ की चैतन्य दोनों। वेदांत की एक प्रक्रिया होती है जिसमें यह कहा जाता है कि कुछ भी जो एग्जिस्ट कर रहा है, हर सत्ता के पीछे चैतन्य है, और चैतन्य के बगैर जड़ का भी कार्य नहीं होगा, और जड़ और चैतन्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जड़ चैतन्य के सहारे है, पर जड़ ही चैतन्य को ढकता भी है, ये उसका स्वभाव है। चैतन्य का स्वभाव आधार देना, जड़ का स्वभाव अपने ही आधार को आवरित कर देना, आवरण में, पर्दे में डाल देना। ए जग हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। परमात्मा सच्चिदानंद है, ये सत्य है। संसार असत जड़ दुख रूप है, ये भी सत्य, पर ये असत जड़ और सत्य और चेतन का जो भेद है, उस भेद को भी यहां मिटाया जा रहा है। अनात्म भी तू ही है, एक पुरख अपार, सर्व लायक, सर्व गायक, सर्व को प्रतिपार। सर्व की प्रतिपालना भी तू ही करता है, सर्व गायक, घात करना माने मारना, सर्व को मारता भी तू है, सर्व का प्रतिपालन भी तू ही करता है। सर्वगंता, सर्वहंता, सर्वते अनबेक, सर्व के बीच में है, सर्व की प्रतिपालना करता है और सर्व से ही छिपा हुआ है। नेड़े ना ही दूर, निज आत्मे रया परपूर। नेड़े ना ही दूर। अब इस पंक्ति को दो ढंग से समझा जा सकता है। इसमें ज्ञान की स्थिति भी है, इसमें अज्ञान की स्थिति भी है। नेड़े ना ही दूर, ये तो होगी ज्ञान की स्थिति। नेड़े माने नजदीक, नेड़े ना ही दूर, ये अज्ञानी की स्थिति है। नजदीक नहीं है, दूर है परमात्मा। ज्ञानी कहता है नजदीक है, दूर नहीं। एक ही वचन है, एक ही वाक्य है, पर तुम कहां पॉज लेते हो, वहां से उसका अर्थ बदल जाता है। नेड़े ना ही दूर, यह है ज्ञानी की स्थिति। और अज्ञानी की नेड़े ना ही दूर। आम बोली में देखे ना, बैठो न जाओ, बैठो ना जाओ। एक व्यापारी मुझे बता रहे थे, बोले जब कोई ग्राहक हमारे पास आए और हमें उसे चाय पिलानी है कि नहीं पिलानी है, ये हमारा कोडवर्ड होता है और हमारे नौकर समझ जाते हैं। बोले आके आदमी बैठा है, वो बातचीत शुरू कर रहा है, तो जैसे दुकानदार लफाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कैसे हो, कहाँ से हो, बड़ी देर बाद दर्शन दिए, अरे रामू चाय लाना, देख जल्दी की कोई बात नहीं है, देर तक बैठेंगे हमारे पास। अब उसको तो जल्दी है जाने की। बंदा वही है, दुकानदार वही है, वाक्य वही है, पर वो पॉज दूसरी जगह दे देगा। बैठिए ना जाइए, बैठिए ना जाइए। अब ऐसे अगर 3 शब्दों को आप किसी कागज में लिख दो, कॉमा नहीं दो, तो बात समझ नहीं लगेगी। लेकिन जब आप बोलते हैं तो बोलते समय आपका पॉज कहाँ आता है, वहीं पर इट मेक्स द थिंग क्लियर व्हाट यू रियली वांट टू डू। हमारा चित्त उतनी ही बात को समझता है जितना हम समझने की शक्ति रखते हैं, ये याद रखें। बात वही होती है,
लेकिन आप उस बात का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, यह आपकी अकल के ऊपर निर्भर करता है। तो बेअकल आदमी को अच्छी बात भी कह दो तो वो चिढ़ जाएगा, और अकलमंद आदमी को गलत बात भी कह दो तो भी उसमें से वो एक गहरा अर्थ बाहर निकाल लेगा। सर्ब ते अनभेक, सर्व में है और फिर सर्व से परे है। सर्व में है, नेड़े नहीं दूर। पर अज्ञानी के लिए अनभेक, पास है तो भी वो दूर ही हो गया। सर्ब शास्त्र न जानहि जय रूप रंग अर रेख, सारे शास्त्र मिलकर के भी जिसको समझ नहीं सके। निशब्द को शब्द से कहोगे तो निशब्द की बात जब शब्द बोलेंगे तो वो झूठी होगी। इस नाते सारे ग्रंथ झूठ है। दुनिया का कोई भी ग्रंथ सच्चा नहीं है। सच के बारे में बोल रहा है पर सच नहीं है। इसलिए एक बात याद रखना, जो सिर्फ ग्रंथों के सहारे पर उस सत्य को खोजना चाहेंगे वो कभी नहीं खोज पाएंगे। क्यों? सत्य का अनुभव जब हुआ तब न मन था न बुद्धि। जब बोला आपने, जब अपने उस अनुभव को ऋषि ने बोला, तब बोला मन और बुद्धि से। अब मन बुद्धि उस समय थे नहीं, समाधि में मन बुद्धि थे नहीं। जब बोला तब मन बुद्धि जगे हुए थे, तब समाधि नहीं थी। तो समाधि की स्मृति भी करना चाहेगा मन, तो बताओ कैसे करेगा? आप कोर्ट में जाएं गवाही देने के लिए और वहां जाके जज को पूरी कहानी सुना दें, वो ऐसे आया, उसने पैसे मांगे, उसने नहीं दी, उसने गाली दी, उसने चाकू निकाला, उसने मार दिया। और जज पूछे कि तुम उस समय इस जगह जहां ये घटना घटी कितनी दूर थे, कहाँ थे तुम, अपनी जगह बताओ। वो कहे मैं तो घर में था, किसी ने बताई थी बात, मैं वही सुना रहा हूं। क्या गवाही उसकी मानी जाएगी? गवाही तब मान्य होती है जब वो व्यक्ति वहां पर मौजूद हो, आई विटनेस तभी कहा जाएगा। अगर वो वहां मौजूद नहीं है, एक आदमी दूसरे गवाह को बुलाया, अच्छा भाई तू, उसने गवाही दी, उसने भी वही कहानी, सारी कहानी दोहरा दी। जज ने पूछा तुम कहां पर थे? उसने कहा देखिए मैं तो घर में था पर मेरा चश्मा वहीं था और मैं मेरे चश्मे से ही देखता हूं, तो मेरा चश्मा वहां था। ये भी बड़ी बेतुकी बात है। चश्मे के वहां होने से गवाही थोड़ी मान्य हो जाएगी। यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। जब समाधि हुई तब मन नहीं था। जब कहा, उस अनुभव का ब्यौरा दिया, तब मन से दिया। कैसे सच्चा हो सकता है? सर्ब शास्त्र न जानहि। ख्याल करना, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल लिहाज नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में जो कहा जा रहा है वह सच है, उसने सच सच सब बता दिया है और बाकी शास्त्रों ने नहीं बताया। ऐसा कुछ नहीं वो कह रहे, बिल्कुल भी नहीं कह रहे। बहुत बेबाक और दो टूक शब्द दिए जा रहे हैं। सर्ब शास्त्र न जानहि, नहीं जानते। प्रभु तेरा न रूप न रंग न रेख, कोई नहीं जानता। परम वेद पुराण जाह कह नेत बाखत नित। वेद, उपनिषद, शास्त्र की एक रीति है कि पहले वो स्वरूप का वर्णन करता है और उसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है जिसे कहते हैं नेति। नेति, नेति का अर्थ होता है यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। जैसे पहले शुरू किया तो कहा मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं दृश्य संसार नहीं, मैं तो इसका साक्षी हूं। अच्छा,
फिर धीरे 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 मैं साक्षी नहीं, मैं तो ब्रह्म हूं। फिर धीरे धीरे वो कह रहे अगर है तो फिर बोलने की भी क्या जरूरत है, तो उसका भी बाध का भी बाध कर दिया जाता। अंधेरे को दूर करना था, दीपक जगाया, अंधेरा दूर हो गया, दीपक को भी हम फिर जगता थोड़े छोड़ देते हैं, फिर दीपक भी बुझा देते ताकि सो सके। जिस वस्तु को ढूंढने के लिए दीपक जगाया था वो वस्तु मिल जाए तो दीपक बुझा दिया जाता है। जिस ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञान का दीपक जलाया, ब्रह्म का बोध हुआ, तो फिर उस ज्ञान के दीपक को भी बुझा देना चाहिए। और अगर तुम बुझाओगे नहीं तो यही ज्ञान बोझ बन जाएगा। तो यूं समझो, अज्ञान से यात्रा शुरू होती है, फिर ज्ञान मिलता है, फिर ज्ञान से स्थिति हो गई तो फिर ज्ञान को भी छोड़ा, फिर से वापस अज्ञानी हो जाता। अज्ञानी मतलब ज्ञान और अज्ञान दोनों को ही छोड़ दिया।